हरे कृष्णा। बाल संस्कार वर्ग के आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा हम हमारे कार्यक्रम की, हमारे बाल संस्कार केंद्र की शुरुआत नरसिंह प्रणाम मंत्र से करते हैं। आज नरसिंह प्रणाम मंत्र गाने वाला है कान्हा। हरे कृष्णा। हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शीलटाङ्कानखालये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथ अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय जय महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद कान्हा, बहुत अच्छे से नरसिंह प्रणाम मंत्र आपने गाया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, आज का दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब वैष्णवों के लिए, सभी भाविकों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी बड़ों के लिए, सभी के लिए आज का दिन बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमारे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। खंबे में से प्रहलाद महाराज का रक्षण करने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था, स्पेशल अवतार भगवान ने लिया था। तो आज की जो नरसिंह चतुर्दशी विशेष कथा हम सुनने वाले हैं, जो कथा मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ और आप उस कथा को सुनने भी वाले। तो ध्यान से ये कथा सुनिए कि किस प्रकार नरसिंह देव भगवान इस धराधाम पे अवतरित हुए और किस प्रकार वो प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। सिर्फ प्रहलाद महाराज की ही नहीं, जो भी भक्त उन्हें प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, उनसे प्रार्थना करता है, उन सभी का भगवान सुनते हैं और सभी की रक्षा भगवान आज भी करते हैं। इसलिए जय श्री माता जी ने हम सबको नरसिंह प्रणाम मंत्र सिखाया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों को नरसिंह प्रणाम मंत्र आता है। तो आज हम भगवान नरसिंह देव की ये कथा सुनने वाले हैं। तो ये स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी भी और आपको सुनाऊंगी भी। नरसिंह देव भगवान की जय। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नरसिंह अवतार। माता जी, कैन यू सी? यस माता जी। हाँ, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं भगवान नरसिंह देव। और ये जो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, ये विशेष है, अलग है ना। हम देखो भगवान कृष्ण को देखते हैं, भगवान राम को देखते हैं, लेकिन उन सबसे नरसिंह देव अलग दिख रहे हैं। ऐसे अलग क्यों है?
हाफ मैन हाफ लायन इनकारनेशन इन्हें बोला जाता है। आधे मनुष्य है, आधे सिंह के रूप में नरसिंह देव है। तो आज आपको ये कथा सुनने के बाद पता चल जाएगा कि भगवान ने ये अलग रूप क्यों लिया, अलग अवतार भक्त प्रहलाद महाराज के लिए क्यों लिया। तो बच्चों, नरसिंह भगवान दशावतार में से एक अवतार है। बहुत सालों पहले की बात है, एक असुर रहता था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। नाम ध्यान से सुनिए, असुर था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। ये जो हिरण्यकशिपु था बहुत भयावह था। तीनों लोगों के सारे लोग हिरण्यकशिपु से बहुत डरते थे, बहुत भयावह था। और आपको पता है कि पहले के जमाने में ये जो देवता है या असुर लोग हैं, ये तपस्या करते थे। क्यों तपस्या करते थे? क्योंकि उन्हें कोई वर मिले, कुछ वर पाने के लिए वो तपस्या करते थे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया करते थे। फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होते थे और उनको वर देते थे। तो उसी प्रकार ये जो हिरण्यकशिपु था, उन्होंने बहुत कठिन ऐसी तपस्या की। देखो, आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे एक पैर पे वो खड़ा है, दोनों हाथ आकाश में ऊपर है और ऐसे खड़ा रह के उन्होंने तपस्या की। किसके लिए तपस्या की? क्या ताकि ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए, जो सृष्टि के निर्माण करता है। और ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने किनके कहने पे बनाई है? भगवान कृष्ण के कहने पे बनाई है। तो भगवान कृष्ण क्रिएटर है, लेकिन किनके माध्यम से उन्होंने करवाया है सृष्टि का निर्माण? ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी के लिए ये हिरण्यकशिपु तपश्चर्या कर रहा है। उसने बहुत कड़ी तपस्या की ताकि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए। उसकी इस कड़ी तपस्या को देख के ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? इतनी कठिन तपस्या तुमने की है तो जरूर तुम्हें कोई वर चाहिए होगा, तो मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो हिरण्यकशिपु ने उनसे ऐसा वर मांगा कि जिससे वो अमर हो जाए। देखो, मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सबको चाहिए ना कि हम जीवित रहे, हम इस धराधाम पे जीवित रहे, अच्छे से खाए पिए मजे करें। तो उसी तरह हिरण्यकशिपु चाहता है था कि मैं कभी ना मरूं। तो ये अमरता का वरदान पाने के लिए उसने क्या किया? उसने ऐसा वर मांगा जिससे वो अमर हो जाए। तो उसने वर में क्या मांगा? आप ध्यान से सुनिए। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा? उसने कहा कि मैं किसी इंसान के हाथों से ना मरूं, किसी मनुष्य के हाथों से ना मरूं, किसी राक्षस के हाथों से ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में भी ना मरूं, मैं जमीन पे ना मरूं और ना आकाश में मरूं। मेरी मृत्यु जमीन पे भी नहीं होनी चाहिए, आकाश में भी नहीं होनी चाहिए। मैं अंदर भी ना, मुझे मृत्यु अंदर भी ना आए और बाहर भी नहीं आए। और ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं। तो देखो, हिरण्यकशिपु ने कैसा अद्भुत अलग वरदान मांग लिया जिससे वो अमर हो जाए। उसने क्या कहा? मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों से ना हो, किसी दानव राक्षस के हाथों से ना हो, दिन में मेरी मृत्यु ना हो, रात में मेरी मृत्यु ना हो, जमीन पे मेरी मृत्यु ना हो और आकाश में हवा में मेरी मृत्यु ना हो, घर के अंदर मेरी मृत्यु ना हो, घर के बाहर मेरी मृत्यु ना हो और किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु का वरदान जो उसे चाहिए था वो सुनते हैं। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि बहुत सालों तक कड़ी तपस्या, एक पैर पे खड़े होके उसने तपस्या की। ऐसी कड़ी तपस्या की कि उसके शरीर पे चींटियों का जो घर होता है ना, वो बन गया था।
पूरी धरती आकाश हिलने लगा था और ब्रह्मा जी उसकी ये तपस्या देख के प्रसन्न हो गए। उसने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने, देखो ये जो वरदान था बहुत कठिन था, फिर भी ब्रह्मा जी ने ये वरदान उसे दे दिया जो उसे चाहिए था, अमरत्व का वरदान। तो वो उसे दे दिया उसकी तपस्या को देख के। अभी देखो ये जो हिरण्यकशिपु था, ये जब तपस्या कर रहा था, कई हजारों सालों तक उसने ये तपस्या की, तब क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी, हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी, उसका नाम था कयादु। ध्यान से सुनिए। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु तब गर्भवती थी, उसके पेट में हिरण्यकशिपु का बेबी था, बच्चा था। तो ये जो बच्चा, अभी असुर का बच्चा कौन होगा, असुर ही होगा, असुर का जो बेटा है वो असुर ही पैदा होगा। और हिरण्यकशिपु से सभी देवी देवता बहुत डरते थे, और अभी तो उसको ऐसा वर मिल गया था, सब उससे बहुत डरते थे। इसलिए देवताओं के जो राजा है इंद्रदेव, उन्होंने क्या किया, कयादु को किडनैप कर लिया, और उन्होंने सोचा कि मैं ये कयादु को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को मैं किडनैप कर लूंगा, और उसका जो बच्चा है, जो उसके पेट में हिरण्यकशिपु का बेटा है, उसका मैं वध कर दूंगा, उसे इस दुनिया में हम आने ही नहीं देंगे। ताकि ये एक असुर है तो इतनी परेशानी हो रही है, उसका बेटा भी असुर आ जाएगा तो और कितनी परेशानी हो जाएगी। तो इस प्रकार इंद्रदेव, देखो आप चित्र में देख रहे हैं, कयादु को इंद्रदेव लेके जा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। तभी क्या होता है, वहां पे नारद मुनि जो भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त है, वहां पे आ जाते हैं। किस लिए आ जाते हैं नारद मुनि, वो छोटे से नन्हे से जो गर्भ में शिशु है, जो बालक है, उसकी रक्षा करने के लिए नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और इंद्रदेव को वो बताते हैं कि कयादु के गर्भ में जो छोटा बच्चा है, वो वास्तव में वो असुर योनि में है, फिर भी वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, बहुत श्रेष्ठ ऐसा भक्त है। ऐसा जब नारद मुनि कहते हैं, तो सभी देवी देवता और इंद्रदेव क्या करते हैं, कयादु को छोड़ देते हैं और अपने अपने राज्य में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, नारद मुनि कयादु को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब ये ज्ञान कौन सुन रहा है, सिर्फ कयादु नहीं सुन रही है, कयादु के पेट में, गर्भ में जो छोटा सा शिशु है, वो भी सुन रहा है। देखो बच्चों, माँ के गर्भ में जब बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो सब सुन सकता है। इसलिए नारद मुनि जब कयादु को ज्ञान दे रहे हैं कि हम कौन है, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करना और भगवान को प्रसन्न रखना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना ये हमारा उद्देश्य है। ये ऐसी शिक्षा जब नारद मुनि कयादु को दे रहे थे, तो ये शिक्षा किसने सुनी, कयादु के गर्भ में जो छोटा शिशु था, जिनका नाम क्या होने वाला है, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज भी अपनी माता के गर्भ में ये सब ज्ञान सुन रहे थे। जब देखो अभी क्या होता है, हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण हो गई, उसको वर भी मिल गया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम्हें जो चाहिए, कि मैं यहाँ नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, इसके हाथों नहीं मरूं, उसके हाथों नहीं मरूं, तो वो वरदान उसे मिल गया। फिर वो एकदम पावरफुल बनके, एकदम शक्तिशाली बनके जब वापस आया अपने महल में, तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि तब तक क्या हुआ था, किसका जन्म हुआ था, प्रहलाद, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था। कयादु ने एक सुंदर भक्त को जन्म दिया, जिसका नाम था भक्त प्रहलाद। अब ये जो प्रहलाद महाराज है, छोटे से हैं, देखो अभी तो जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था पहले, आज आप लोग स्कूल में जाते हो, तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा कि अभी प्रहलाद को शिक्षा देने का समय आ गया है। शिक्षा मतलब शिक्षण,
जो स्कूली शिक्षा आप लोग लेते हो, पहले के जमाने में गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे। तो शुक्राचार्य, आपको पता है शुक्राचार्य असुरों के गुरु है, और इन शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जिनका नाम था षंड और अमरक। तो ये षंड और अमरक के गुरुकुल में प्रहलाद को भेजने का किसने डिसाइड किया? हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं अभी प्रहलाद को षंड अमरक के गुरुकुल में भेजूंगा। और फिर प्रहलाद महाराज गुरुकुल जाने लगे। अभी देखो प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में क्या सुना था? भगवान के बारे में सुना था, भक्ति के बारे में सुना था, जीवन के उद्देश्य के बारे में सुना था। लेकिन जब वो षंड और अमरक के स्कूल में आए, गुरुकुल में आए, तो उन्होंने अलग ही शिक्षा सुनी, क्योंकि असुरों की शिक्षा भक्ति की शिक्षा से अलग होती है ना। असुर क्या सिखाते हैं कि किस प्रकार धर्म क्या है, अर्थ पैसा कैसा कमाना चाहिए, धर्म क्या है, और किस प्रकार अपने खुद का आनंद लेना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तो ये शिक्षा जब षंड अमरक से उन्होंने सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुना, लेकिन उनको ये जो भौतिक शिक्षाएं है वो प्रहलाद महाराज को अच्छी नहीं लगी। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या सुना था? भगवान की भक्ति के बारे में सुना था। तो इसलिए अपने जो षंड अमरक जो गुरु है, उनकी जो शिक्षाएं है, भौतिक शिक्षाएं, वो प्रहलाद महाराज को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में भगवान का कोई उल्लेख ही नहीं था, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उनको भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे उनके गुरु, क्योंकि वो असुरों के गुरु है, तो भगवान के बारे में कैसे बताएंगे। तो प्रहलाद महाराज को उनकी जो शिक्षाएं है अपने गुरु की, वो नहीं अच्छी लगी। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या करते थे अपने, देखो जब गुरुकुल में थे ना प्रहलाद महाराज, जब उनके गुरु नहीं होते थे तो अपने जो सहपाठी है, जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भगवान की बातें बताया करते थे, भगवान के बारे में बताया करते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारणम है, और भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये बातें प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी मित्रों को बताते थे। अब देखो जब स्कूल से वो वापस आए तो हिरण्यकशिपु, आपके माता पिता भी पूछते हैं ना कि आज स्कूल में क्या सीखा, तो उसी प्रकार ये जो हिरण्यकशिपु है प्रहलाद महाराज से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि प्रहलाद, तुमने क्या सीखा अपने गुरुकुल में, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? तब प्रहलाद महाराज ने क्या जवाब दिया कि उन्होंने जो रियल, जो सही मायने में जो शिक्षा है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तो वो उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही सीखा था। तो उन्होंने उसके बारे में ही बोला कि मैंने क्या सीखा, कि भगवान विष्णु ही हर चीज के सोर्स है, स्रोत है। सभी चीजें किनसे आती है? भगवान विष्णु से आती है। और भगवान की अहेतुकी भक्ति, उनके चरण कमलों की सेवा करना, इसी से हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। देखो एक असुर के सामने भगवान विष्णु के बारे में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और आपको तो पता है असुर और भगवान विष्णु, इनकी क्या है? दुश्मनी है। असुर भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। वास्तव में भगवान विष्णु सबके सुहृद है, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान कृष्ण ही बैठे हैं। लेकिन असुरों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। और अपने शत्रु के बारे में उन्होंने सुना, प्रहलाद महाराज को उन्होंने पूछा क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि सभी जीवों के स्रोत, सभी चीजों के स्रोत भगवान कृष्ण है, और उनके चरण कमलों की सेवा, उनकी भक्ति करना, इसी से हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। ये शब्द अपने शत्रु के बारे में जब सुने तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया।
भगवान विष्णु की स्तुति प्रहलाद महाराज कर रहे थे। वो स्तुति सुन के हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु के बहुत शत्रु कौन थे? भगवान विष्णु। और इतना गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को कि उन्होंने क्या चाहा? प्रहलाद का वध करना चाहा। खुद का बालक देखो अपने शत्रु की स्तुति कर रहा है, इसलिए हिरण्य ऐसे असुर, इसे असुरी वृत्ति कहते हैं। हिरण्यकशिपु एक असुर था, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। उसने क्या सोचा कि अभी मैं इसका वध कर डालूंगा। देखिए बच्चों, इतने क्रोधित हो गए हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को मारने का बहुत प्रयास किया। आप सोच सकते हो, प्रहलाद महाराज तब केवल 5 साल के थे। ओनली 5 year old। केवल 5 साल के प्रहलाद महाराज नारद मुनि जो उनके गुरु है, उनकी शिक्षा की वजह से भगवान के बारे में, भगवान की स्तुति करते हैं, जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना मानते हैं। और ये सुन के हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और वो प्रयास करता है कि प्रहलाद महाराज को वो मारना चाहता है। किस प्रकार मारना चाहा? उनको एकदम बहुत बड़े हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त की रक्षा भगवान कृष्ण हमेशा करते हैं, भगवान विष्णु हमेशा करते हैं। तो जो जो प्रयास उसने किए वो प्रयास विफल रहे और भगवान कृष्ण ने हमेशा प्रहलाद महाराज को बचा लिया, उनका रक्षण कर लिया। और इसकी वजह क्या थी? प्रहलाद महाराज के मुख में हमेशा किसका नाम था? भगवान कृष्ण का नाम था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल जप कर रहे थे प्रहलाद महाराज, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का नाम अपने मुख से ले रहे थे। थोड़ा भी डर उनके चेहरे पे नहीं था, क्योंकि जो भक्त होता है उसे पूरा विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे हृदय में है और भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। तो 5 साल के बच्चे प्रहलाद को ये समझ थी कि भगवान विष्णु है और वो मेरी रक्षा करेंगे। तो उनके मुख में भगवान का नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस वही जब वो करे जा रहे थे, हिरण्यकशिपु प्रयास कर रहा था, हाथी के पैरों तले कुचलना चाहा प्रहलाद महाराज को, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या किया? जहरीले विशाले जो सांप होते हैं, सांपों के बीच में एक गुफा में सांप रख दिए और वहां पे प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया। लेकिन वहां पे भी प्रहलाद महाराज का निरंतर भगवान का कीर्तन, नाम स्मरण, जप चालू था। सांप भी कुछ नहीं कर पाए, सांपों का जहर भी उनपे कुछ असर नहीं कर पाया। फिर हिरण्यकशिपु ने क्या किया? पहाड़ी के शिखर से उन्हें ढकेल दिया। अब ऐसा लगा कि प्रहलाद अभी तो मर जाएगा, इतने ऊंचे पहाड़ से उसे ढकेल दिया। लेकिन वो ऐसे जमीन पे गिरे मानो फूल बिछे हुए हैं। भगवान ने क्या किया? पत्थर की जगह फूल बिछा दिए और प्रहलाद महाराज एकदम आसानी से फूलों पे वहां पे नीचे आ गए और उन्हें कुछ खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, भगवान का अगर बहुत प्रेम से, अनन्य भाव से हम नामस्मरण करते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान हमारे हृदय में, इस बात पे हमारा अगर विश्वास होता है तो भगवान हमारी जरूर रक्षा करते हैं। जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज, शुद्ध नाम लिया करते थे भगवान का और भगवान ने उनकी रक्षा की। देखो, इसी प्रकार विष का प्रयोग किया गया उनपे, लेकिन कुछ भी, आप देख पा रहे चित्र में, सांपों के बीच रखा गया, हाथी ने कुचलना चाहा, ऊपर से ढकेल दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज को एक खरोच भी नहीं आई। जब हिरण्यकशिपु को समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो विफल हो रहा है, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हो रहा है, मरने की बात तो छोड़ो, उसे एक खरोच भी नहीं आ रही है, तो वो और क्रोधित हो गया और सोचने लगा अभी मैं क्या करूं। हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से में था, बहुत क्रोध में था और प्रहलाद महाराज से उसने पूछा कि तुम्हारा भगवान विष्णु सब जगह है, क्या वो इस खंबे में है?
उस महल में एक बहुत सारे खंबे थे, उसके सामने एक खंबा था और हिरण्यकशिपु में बहुत क्रोध में आके पूछा कि तुम कहते हो कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु हर जगह पे उपस्थित है, तो क्या तुम्हारा विष्णु इस खंबे में उपस्थित है? तो प्रहलाद महाराज ने एकदम शांति से जवाब दिया, हाँ पिताश्री, मेरे पूज्य भगवान श्री कृष्ण इस खंबे में भी उपस्थित है। देखो, प्रहलाद महाराज का दृढ़ विश्वास था कि भगवान हर जगह है। सभी वस्तुओं का स्रोत केवल भगवान कृष्ण ही है। इस चीज पे उन्हें विश्वास था और इसलिए उन्होंने शांति से जवाब दिया कि हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान कृष्ण उपस्थित है। तो हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया, अपने सिंहासन से वो उतरा, उसने बहुत शक्तिशाली ऐसी उसकी जो गदा थी, गुस्से में वो गदा ली और जोर से वो गदा से उस खंबे को उसने मारना चाहा और बोला, क्या बोल रहा था हिरण्यकशिपु, मुझे देखना है कि क्या सही में तुम्हारे भगवान विष्णु इस खंबे में उपस्थित है। ऐसा बोलते ही उसी क्षण उस खंबे से आवाज आई, एकदम भयावह आवाज आई, बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी और वो खंबा टूट गया। ऐसी भयानक आवाज आई कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। पिलर, वो जो खंबा था वो टूट गया और खंबे के अंदर में से एकदम क्रोधित, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का, ऐसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। आज ही के दिन नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए अपने छोटे से भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था इस खंबे में भी भगवान है और उस खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। बहुत रौद्र रूप दिख रहा था भगवान का, बहुत गुस्से में थे, क्योंकि देखो क्यों, किसके लिए गुस्से में थे, हिरण्यकशिपु के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान के जो छोटे से भक्त है प्रहलाद महाराज, उन्हें बहुत परेशान किया था, उन्हें मारने का प्रयास किया था और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा भगवान प्रकट होते हैं। आज भी भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं बच्चों। तो आप ये ध्यान से सुनिए कि भगवान नरसिंह देव बहुत क्रोध में थे, उनकी आंखें लाल हो रही थी जैसे आग बरसा रही हो और बहुत गुस्सा, बहुत जोर से उन्होंने गर्जना की। और फिर हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि जब नरसिंह देव प्रकट हो गए, अपनी तलवार लेके एकदम गुस्से से उन्हें मारने के लिए हिरण्यकशिपु भागा। लेकिन नरसिंह देव भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भक्तों की रक्षा के लिए वो आए हैं, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए आए हैं। और आप जानते हैं भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी असुरों, कितने सारे असुरों को भगवान ने मारा है, कितने सारे असुरों का वध किया है। तो ये हिरण्यकशिपु क्या चीज है, हिरण्यकशिपु को भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे हैं। और बाद में फाइनली उनका युद्ध होने के बाद थोड़ा सा खेला भगवान ने, हिरण्यकशिपु के साथ थोड़ा तलवारबाजी की भगवान ने, और फिर एक ऐसे समय पे उसे मारा। देखो क्या समय था, संध्या का समय था और भगवान कहाँ पे बैठे थे, ना महल के अंदर थे ना महल के बाहर थे, महल की दहलीज, जो उम्बरा हम बोलते हैं ना, दहलीज, दरवाजे में, तो वहां पे भगवान बैठे थे। और संध्या का समय था, ना दिन था ना रात थी और भगवान के पास कोई भी अस्त्र नहीं था। भगवान ने क्या किया, उसे जमीन पे भी नहीं मारा, आकाश में भी नहीं मारा, अपनी जंघा पे, अपनी लैप पे उन्हें उसे लेटा दिया और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। देखिए, आप देख पा रहे हैं चित्र में किस प्रकार भगवान नरसिंह देव क्रोधित हुए और किस प्रकार उन्होंने हिरण्यकशिपु का अपने नाखूनों से वध कर दिया। तो देखो बच्चों, इस प्रकार भगवान ऐसा विशेष, मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसा विशेष रूप भगवान ने क्यों लिया,
क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु ना मनुष्य से होगी, ना एनिमल से, ना पशु से। तो देखो आप, भगवान ना पूर्ण मनुष्य है ना पशु है, आधे मनुष्य है, आधे सिंह रूप में है। फिर उसने क्या मांगा था, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो वो दिन नहीं था, रात भी नहीं थी, संध्या का समय हुआ था, संध्या के समय भगवान ने उसका वध कर दिया। फिर उसने क्या मांगा था कि किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कोई अस्त्र यूज नहीं किया, भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला, उसका वध कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो पूरा करने के लिए ऐसा विशेष रूप, बहुत सुंदर अद्भुत रूप है भगवान का, ये बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान ऐसे रूप में। तो ऐसा रूप भगवान ने लिया, ना अंदर मारा ना बाहर मारा, दहलीज में, जो उम्रा हम बोलते हैं, दहलीज में, दरवाजे में भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और हिरण्यकशिपु का वध कर क्यों वध किया? अपने भक्त, छोटा सा 5 साल का प्रहलाद था, और प्रहलाद का रक्षा करने के लिए भगवान ने ये रूप लिया। ब्रह्मा जी का वरदान सत्य करने के लिए भगवान ने ये अद्भुत रूप लिया। और इस प्रकार भगवान ने अपने छोटे से भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और जो भी भक्ति करते हैं, भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। भगवान हमेशा हर जगह है। सिर्फ हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारे गुरु के वचनों पे विश्वास होना चाहिए। देखो, उन्होंने माता के गर्भ में ये सारी शिक्षाएं प्रहलाद महाराज ने ली थी, कितनी सुंदर शिक्षा है। और फिर अपने जीवन में उसका अनुसरण भी उन्होंने किया। तो नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो बच्चों, आपको कहानी में आशा करती हूँ बहुत पसंद आई, क्योंकि सभी बच्चों को नरसिंह देव बहुत पसंद है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है नरसिंह देव। जो भी मन से भक्ति करते हैं, उनकी प्रार्थना गाते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शांति से आपने ये कहानी सुनी। और अगर आपने ध्यान से कहानी सुनी है तो गौरी माता जी अभी आपको सवाल पूछेंगी, आप उनका जवाब देना। ओवर टू यू गौरी माता। यू आर म्यूट माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। नहीं, आप म्यूट हो माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे, दशा अवतार थे, उन दशा अवतारों में से नरसिंह भगवान का कितना अवतार था? माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। बताएगा? एक मिनट। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? हाँ माता जी। आ रही है ना? हम्म। भगवान विष्णु के जो दशा अवतार थे, उन दशा अवतारों में से नरसिंह भगवान का कितना अवतार था? हाँ, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा? देखो, मैंने दिखा भी दिया आपको, मृण्मयी। मृण्मयी ने हाथ पर किया है। और कौन है?
हाँ बताओ बेटा, मृण्मयी बताओ। चौथा अवतार। वेरी गुड। हाँ चौथा अवतार था, वेरी गुड वेरी गुड। यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि बोल। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कौन सा वर मांग लिया था? हाँ ये तो स्पेशल सवाल है, सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए। सबने सुनी ना कहानी? सब अपने वीडियोस ऑन करो। हाँ निधि बताओ बेटा। हरे निधि कृष्णा। माउली। एक साथ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बोलो। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा कि वो हमेशा अमर रहे। वो उनका कभी भी वध किसी मनुष्य से हाथ से नहीं हो सकता, ना और कभी एनिमल से हाथ से नहीं हो सकता, ना कभी रात को, ना कभी दिन में, ना जमीन पर, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से या किसी शस्त्र से नहीं हरी हो सकता। बोल हरी बोल, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से। और कौन बताएगा ये सवाल का जवाब? नीरजा बताओ बेटा। नीरजा आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बोलो बेटा। हिरण्यकशिपु ने ऐसा वर मांगा कि उसका कभी मृत्यु जमीन पर ना हो सके, आसमान में ना हो सके, घर के अंदर ना हो सके, घर के बाहर नहीं हो सके, उसका वध किसी इंसान से ना हो सके, उसका किसी शस्त्र से ना हो सके, हरी बोल हरी बोल। और वो अमर रहे। हाँ यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला सवाल। हिरण्यकशिपु के पत्नी का नाम क्या था? हाँ कौन बताएगा? हिरण्यकशिपु के पत्नी का नाम क्या था? अभी ये माउली बताएगी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बोलो। कयादू, वेरी गुड, हरि बोल। यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्त प्रहलाद के शिक्षक कौन थे? हाँ ये सवाल अभी कौन बताएगा? ओ हमारी गौरांगी आई है क्लास में आज। यस गौरांगी बोलो बेटा। नारद मुनि। हाँ नारद मुनि से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की जब वे माँ के गर्भ में थे, बराबर। लेकिन वो गुरुकुल में गए थे ना, तो गुरुकुल में उनके गुरु कौन थे वो बताना है। गुरुकुल में उन्हें कौन पढ़ा रहा था? आता है गौरांगी? आपने नहीं सुना? ओके, कौन बताएगा? किसने ध्यान से सुना है? वही दो, सिर्फ निधि, माउली और नीरजा, तीनों ने ही कहानी अच्छे से सुनी है ना, इसलिए वो तीनों ही हाथ ऊपर कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा। कौन बताएगा? वैष्णवी, मृण्मयी बताओ बेटा बेटा। अच्छा चलो नीरजा आप बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो बेटा। प्रहलाद के शिक्षक अमरका और शानदा थे। षंड और अमरक, है ना? सब ध्यान से सुनो। षंड और अमरक ये दोनों कौन थे? शुक्राचार्य के पुत्र थे, है ना? तो ये ध्यान में रखना। यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरण्यकशिपु क्रोधित क्यों हो गए थे? कौन बताएगा? हाँ बताओ वैष्णवी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ बोलो हिरण्यकशिपु बेटा। इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उनके पुत्र प्रहलाद महाराज, उनके मुख में सिर्फ नारायण का नाम था। हाँ भगवान का नाम लेते थे, भक्ति के बारे में बोलते थे।
जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला कि सभी चीजों के स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण है, और उनकी भक्ति अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, है ना, ऐसा बोला। तो हिरण्यकशिपु जो असुर था वो क्रोधित हो गया। यस माता जी। भगवान नरसिंह देव का रूप कैसा था? हाँ, बहुत स्पेशल सवाल है। किन किन बच्चों के फेवरेट है नरसिंह देव? हरि बोल। तो अभी बताइए कैसा रूप था? कैसा रूप था भगवान का? निधि बताएगी, चलो बताओ बेटा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ बेटा, बोलो। नरसिम्हा भगवान का रूप आधा मनुष्य और आधा लायन और सिंह जैसा था। उनकी आंखें लाल लाल थी क्योंकि वो क्रोधित थे हिरण्यकशिपु के ऊपर। वो थोड़े गुस्से में थे और वो गर्जना कर रहे थे। हरि बोल, हरि बोल। निधि हमेशा नोटिंग करती है, नोट्स निकालती है, तो बहुत अच्छे से जवाब वो दे पाती है। यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान नरसिंह देव किस लिए प्रकट हुए थे? हाँ, किस लिए प्रकट हो गए नरसिंह देव? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यस वैष्णवी, बताओ। वैष्णवी, आपने हाथ ऊपर किया, बोलो। आप माता mute जी, हो? हाँ बोलो। सवाल रिपीट कीजिए। माता जी भगवान प्लीज नरसिंह रिपीट देव किस लिए प्रकट हुए थे? नरसिंह देव क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि प्रहलाद महाराज उनके बहुत प्रिय भक्त हैं और भक्तों की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। वेरी गुड। लेकिन क्यों प्रकट हुए थे? खंबे में से क्यों आए वो? क्या पूछा था हिरण्यकशिपु ने? प्रहलाद महाराज से क्या पूछा? प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आए थे। हाँ, आपका जवाब बराबर है, लेकिन खंबे में से क्यों आए वो? क्या पूछा हिरण्यकशिपु ने? तुम्हारे भगवान है इस खंबे में भी है क्या, है ना, ऐसा पूछा था ना। तो नरसिंह देव प्रकट हो गए खंबे में से। हरि बोल। यस माता जी। हरे कृष्णा। आप म्यूट है माता आवाज आ जी। रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस कहानी से क्या सीखा आपने? सिर्फ दोनों ने ही सीखा है, माउली, निधि और वैष्णवी। बाकी मृण्मयी कहानी सुनी ना आपने? गौरांगी ने कहानी सुनी। चलो माउली बताओ आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हम इस प्रणाम, कहानी बोलो। से सीखे कि नारायण कृष्ण का नाम ले और भक्ति करे। हाँ, हमेशा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान का नाम लेना। तभी हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। नहीं तो हमारे पास कितना भी पैसा हो, धन हो, कुछ भी हो, हम बहुत बड़े डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते तो उसका कुछ फायदा है नहीं, है ना। हम कुछ भी करें, हमेशा किसको स्मरण में रखें? भगवान को हमें स्मरण में रखना चाहिए। हमेशा भगवान से प्रेम करना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता से, अपने माता से हम बहुत प्यार करते हैं ना, माता से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमें हमेशा रक्षा करती है, हमारा ख्याल रखती है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हमेशा हमारी माता हमें देती है। तो भगवान तो पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की माता है भगवान। तो कितने दयालु है, हमेशा रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, है ना। सिर्फ उन्हें क्या चाहिए? कुछ रिटर्न में मांगते हैं भगवान कि आप मुझे ये दो, मैं आपको आपकी रक्षा करूंगा। कुछ मांगा था प्रहलाद महाराज से? नहीं। सिर्फ भगवान से प्रेम करते थे प्रहलाद महाराज,
उनकी भक्ति करते थे, है ना। तो भगवान को बहुत प्रिय है वो बच्चे जो उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं प्यार से, उनकी कथाएं सुनते हैं। तो आप सभी तो कथाएं सुनते हैं, तो आप सभी भगवान के बहुत प्रिय बच्चे हो। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। क्वेश्चन इज ओवर माता जी। ओके, जय श्री माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे दंडवत गौरी कृष्णा, माता, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता जी। कालिका माता। हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज क्या है, आज कौन सा दिन है, माता जी ने क्या बताया, कौन बताएगा। आज कौन नरसिंह बताएगा। भगवान की कथा माता जी ने क्यों सुनाई आप लोगों को। हाँ, गौरांगी बता रही है। गौरांगी बोलो बेटा। आज नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह चतुर्दशी है, आज ही के दिन नरसिंह प्रकट हुए थे, है ना। किस किस के पास नरसिंह जी की फोटो है, नरसिंह जी के डेटीज है। मेरे ख्याल से माउली और निधि तो बैठे हैं नरसिंह जी को लेके। हरि बोल। ये देखो, और ओहो, हरि बोल हरि बोल। उसके पास भी होंगे गौरांगी के पास भी होंगे, हाँ, विभव गौरांगी के के पास पास भी है है नरसिंह देव। नरसिंह। हरि बोल हरि बोल। और विभव के नरसिंह जी कहाँ पे है, विभव मृण्मयी, आपके ऑल्टर में आपके भगवान के गौरांगी टेम्पल दिखाओ, में आपके नरसिंह देव दिखाओ, आपके मैंने नरसिंह देव आपको दिखाओ, और स्पॉटलाइट आपके किया जो है। जगन्नाथ आपने कल दिखाए वो। हरि हरि बोल हरि बोल। देखो हरि सबके पास है। हरि बोल। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है और माता जी ने बहुत ही अच्छी अपने को कहानी सुनाई है ना आप लोगों को। और जो कोई बच्चे हैं उन्होंने अगर वीडियो ऑन नहीं किए हुए तो प्लीज वीडियो ऑन करो। ओके, बहुत कम बच्चे हैं आज, शायद सब लोग मंदिर में नरसिंह देव जी के दर्शन करने गए होंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग माता जी फिर अगले संडे की बात करें क्या, जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है। हाँ माता जी। तो जो बच्चे आज प्रेजेंट हैं, गौरांगी ने क्यों हाथ ऊपर किया है। एक मिनट है माता जी। हाँ बोलो। गौरांगी आपका हाथ क्यों ऊपर है। बात खाली कर। हाँ, आपका हाथ क्यों ऊपर था। वैष्णवी आपका वीडियो ऑन करो, नहीं। मृण्मयी आपका वीडियो ऑन करो, वैष्णवी और मृण्मयी। और ज्ञानेश्वरी भी थी लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं वो दिख नहीं रही है अभी, ज्ञानेश्वरी भी थी। हाँ, हाँ, ज्ञानेश्वरी भी कोई थी, बात नहीं। अभी नहीं आज दिख जो रही। बच्चे हैं वो ठीक से सुन लो कि अगली मतलब 28 और 29, 28 और 29 को हमारे, जैसे हमने कि बोला था और पोस्टर्स भी डाले हैं ग्रुप में कि हमारा टैलेंट कॉन्टेस्ट और क्विज कॉन्टेस्ट ये सब होने वाला है। आर्ट एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन समर कैंप होने वाला है ना। तो कौन कौन से बच्चों को हिस्सा लेना है, हाथ ऊपर करो। किस किस को हिस्सा लेना है समर कैंप में, कौन कौन आ रहे हैं हमारे साथ समर कैंप में। यस, हरी बोल हरी बोल। तो सब लोग तैयार हो। ओके, अब आपको तो मालूम है पिछले टाइम हमने बोला था कि आप लोगों को कुछ स्किट तैयार करना है जो बच्चे 2 से ज्यादा हैं। ओके, जैसे विभव निर्जा है और आज मेरे ख्याल से इनका कजिन भी दिख रहा है, इनका भाई वेदांत। क्या नाम है वेदांत, निर्जा क्या नाम है आपके भाई का। उसका नाम वदंत है। वदंत। ओके, तो वदंत भी अगर पार्टिसिपेट करने वाला है क्या। हाँ हाँ माता जी, वो करने वाला है। हाँ, तो आप एक स्किट तीनों का तैयार तैयार कर सकते हैं। जो लोग अकेले हैं वो कोई भी एक कैरेक्टर लेके ना, लाइक जैसे रामायण महाभारत कृष्ण बुक से, और जो माता जी ने सब कहानियां सुनाई हैं आप लोगों को इस बाल संस्कार वर्ग में, उनमें से अगर कोई आप कैरेक्टर बनना चाहे, जैसे कि पूतना है, गोवर्धन महाराज है, कृष्ण है, राधा है। लेकिन पिछले टाइम में कृष्ण और राधा तो बहुत जन हो गए थे, तो हमें ऐसे लगता है कि कृष्ण और राधा अगर आप बनने वाले हो तो आप उनकी कोई लीला बताओ या फिर उस लीला पे एनेक्ट करो।
है ना, उस लीला पे आप एक्टिंग करो। सिर्फ कृष्ण बन के सामने खड़े मत हो जाओ, या राधा बन के खड़े ना हो जाओ, गोपी बन के खड़े न हो जाओ। ठीक है, गौरांगी आपके लिए भी है। या फिर आप कोई भजन गा सकते हो, वो गोपी बन के आप कोई, या राधा बन के आप भजन गा सकते हो। ठीक है, अगर लड़कों में से किसी ने, और या फिर लड़कों में से कोई कृष्ण बना तो बांसुरी बजाना सीख ले, बांसुरी बजाओ। ठीक है, सो दैट वो एक टैलेंट कॉन्टेस्ट वो एक दिन रहेगा। एक दिन हम लोग आर्ट और क्राफ्ट लेंगे। हम लोग आपको 2 ड्राइंग्स बताएंगे, वो ड्राइंग्स आपको निकालना है और कलर करना है और वो रेडी करके रखना है। ठीक है, हम ये वीक में जो हम लोग करने वाले हैं, जो आपको बोलने वाले हैं ड्राइंग करने के लिए, वो आपको मैसेज दे देंगे। फिर हम लोग क्राफ्ट कंपटीशन भी हम लोग रखने वाले हैं, और एक ड्राइंग भी कालिका माता और गौरी माता आपको सिखाने वाली है, एक ड्राइंग अच्छी सी, दैट इज अ सरप्राइज। और जो जो मटेरियल्स आपको लगने वाले हैं क्राफ्ट के लिए, ठीक है, वो हम आपको एक लिस्ट दे देंगे जो बाल संस्कार वर्ग के ग्रुप पे डाली जाएगी। तो आप वो सब सामग्री, वो सब सामान लेके तैयार रहना। ठीक है, जो 28 है, 28 शनिवार, हाँ, उस दिन हम लोग आर्ट क्राफ्ट और क्विज भी होगा। अभी क्विज किस चीज का होगा? ठीक है, जो पालिका माता ने और जो गौरी माता ने आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई हैं, मॉरल स्टोरीज है, निमाय की, निताय की, फिर सब राक्षसों की, जो कृष्ण ने किसी को मारा है, या फिर कृष्ण ने जो लीलाएं की है ना, अलग अलग लीलाएं की है, कालिया कालिया दहन, कालिया मर्दन, है ना, और गोवर्धन की, या फिर और दूसरे पास टाइम्स भी बहुत सारे उनका माता जी ने आपको वर्णन किया था, आपको स्टोरी सुनाई थी। तो उन स्टोरीज को आपको वापस रिवाइज करना है। अभी कहाँ से करेंगे आप ये? या तो आप कृष्ण बुक आपके पास हो तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो हमारे वेबसाइट पे जो सब बाल संस्कार वर्ग के हमारे सब डाले हुए हैं वीडियो, उसमें से देख के आप वो स्टोरीज वापस सुन सकते हो। हाँ, जो तो आपको वो वापस रिवाइज करनी है स्टोरी, ताकि उनमें से हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आपको आंसर्स देना है। ठीक है, वहीं की वहीं पे हम लोग आप लोगों को पूछेंगे, और जो सबसे फास्ट हाथ ऊपर करेगा तो सबसे उसको चांस दिया जाएगा। सबको चांस मिलेगा, ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी सबने पार्टिसिपेट करना है। और आप लोग क्या करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा ये वीक के मतलब अगले संडे 22 तक हमको आपका मैसेज आ जाना चाहिए बाल संस्कार वर्ग के ग्रुप पे। हम लोग वो चैट खुला रखेंगे, तो आप सब लोग पोस्ट करना कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आपके माता पिता को कुछ प्रॉब्लम है तो हम तीनों में से किसी का, या फिर मेरा नंबर उन्हें वो समर कैंप इसमें डाला हुआ है, आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि आपको कोई डिफिकल्टी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को प्रश्न है? सबने हाथ ऊपर किए हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। बोलो वैष्णवी, पानी पीना खत्म हो गया होगा तो बोलो। ठीक है, पी लो पानी। निर्जा बोलो, आपका हाथ ऊपर था, आपको कुछ पूछना है? नहीं हरे माता जी, कृष्ण। आपने जो कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हाँ, अभी आप सब लोग हाथ इसलिए नीचे मैंने कीजिए। यस यस यस। तो क्या आपने सोचा है किसी ने क्या बनने वाले हैं, या अभी तक किसी ने कुछ नहीं सोचा? हाँ, तो सोचिए। जो लोग, ये देखो, ये माता जी ने ये डाला है, देखो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखो ड्रामा है, वो तो आप लोग करेंगे, कलरिंग है, क्राफ्ट है ना, और क्विज है। तो ये हमारा कैंप 28 और 29 को होने वाला है। आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं, हाँ, उनको भी आप बोलना कि रजिस्ट्रेशन, ये मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे हमको फोन करके हमको बताइए आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, और आप क्या बनने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, 28 का जो है, मैं वापस बता रही हूँ, उस दिन हम लोग आर्ट क्राफ्ट करेंगे, तो कोई भी 28 का क्लास मिस नहीं करना। और अगला संडे का 22 का क्लास भी कोई मिस नहीं करना, क्योंकि हम लोग और इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, और उस दिन हम बताएंगे कि कौन सा ड्राइंग आपको करना है, ताकि आप वो ड्राइंग आप कलर करके तैयार रखना, और आपको वो हमको ऑन स्क्रीन दिखाना है। ठीक है,
और जो जो ग्रुप से, मेरे ख्याल से आज ज्ञानेश्वरी नहीं है, ज्ञानेश्वरी 2-3 अपने सहेलियों के साथ में एक स्किट करने वाली थी, वैसे हम उसने हमको बताया था। तो वैसे ही बाकी लोगों से भी निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जैसे माउली और निधि आप भी 2 जन हो, तो अगर आप कोई मिलके अगर कुछ कर सकते हो, जैसे कोई कृष्ण बलराम की कोई आप कहानी ले लो और उसमें से अगर आप कुछ एनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और जैसे मैंने वापस कहा, नीरजा और विभव और तुम्हारा कजिन, वो आप साथ में मिलके कुछ कर सकते हो तो कुछ अच्छा होगा, है ना। बाकी तो क्या सिंगल सिंगल हम कर रहे हैं हमेशा वही वही, तो हमको वो उससे हमको ये काइंड कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है। वैष्णवी आपका हाथ ऊपर है, आपको क्वेश्चन है या कुछ पूछना है आपको, या हाथ ऊपर किया था? माता जी मैं पहले निकाल के डाल सकती हूँ ग्रुप पे ड्राइंग? क्या नहीं, हम लोग जो ड्राइंग बोलेंगे वो आपको ड्राइंग करना है, ठीक है, क्योंकि फिर सबका ड्राइंग होएगा ना, तो फिर उसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि कौन सा ड्राइंग अच्छा है, कौन सा किस चीज कैसा कलर अच्छा किया। 28 और 29 तारीख है ना, तब हम ट्रेन में होते हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। हरी जगन्नाथपुरी जा रहे हो? आप म्यूट हो। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम लोग बताते हैं, आप जो ड्राइंग है वो आप पहले से हमको पोस्ट कर देना, ठीक है। और अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते, अभी आप जा रहे हो पूरी, तो हम क्या कर सकते, अगर पूरी में से अगर आप वहां से अगर आप 29 को ज्वाइन कर सकते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो आप हमारा आपका ड्राइंग हमको वहां से पोस्ट कर देना, ठीक है। आपके मम्मी को बोलना इफ यू कैन ज्वाइन फ्रॉम पूरी, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हमको जगन्नाथ के दर्शन करवा देना, ठीक है। हरि बोल। ठीक है वैष्णव, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है माता जी। यस माता जी। बाकी तो और कोई बच्चे हैं नहीं, तो अभी हम अगले संडे को देखेंगे और फिर कॉल करना पढ़ सकते हैं हम। आप सभी अपने मित्रों को, अपने सिस्टर, कजिन, भाई बहन सबको बताइए समर कैंप के बारे में। ये जो पोस्टर हमने दिया है आज फिर से हम पोस्ट करेंगे, आप अपने ग्रुप में डालिए, सबको, सबके लिए डालिए। कोई भी क्वेरी हो, माता जी का नंबर दिया है, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं या पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, है ना। यस, अगर हाँ, आपको कुछ सवाल हो कोई, तो आप पूछ हाँ, कोई सकते भी हैं सवाल व्हाट्सएप हो, पे। कुछ हो तो आपको, आप हम ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए और आप पूछिए, ठीक है। तो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लोग भी लाने की कोशिश करो, और बाकी नेक्स्ट संडे तक हम और बच्चे अपने जो शायद कहीं छुट्टी पे गए हैं तो आ जाएंगे, तो वो भी पार्टिसिपेशन रहेगा। बाकी थोड़े से बच्चों का तो हमारा एंट्रीज आया है, अभी तुम लोग भी अपने अपने एंट्री, अपने नाम, एज और आप लोग क्या बनने वाले वो सोच के ये संडे तक हमको आप भेज दीजिए, ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। थोड़े बच्चों का हमारे पास आया है, बाकी सब बच्चों का भी जो आप आज हो, और बाकी जो शायद अभी जो आप सुनेंगे या फिर शायद वो देखेंगे ये वीक में, तो वो लोग हमारे पास संडे तक रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ये क्लास एंड करते हैं। चलो, हरे कृष्णा महामंत्र कह के और जोर से हम लोग नरसिंह प्रणाम गा तो नहीं सकते साथ में, लेकिन नरसिंह भगवान की जय करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या बोलेंगे, नरसिंह भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। नरसिंह भगवान की जय। जय, भक्त सभी जय शिरोमणि बोलेंगे, हाथ प्रहलाद ऊपर महाराज, करेंगे। यस, जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने सब फ्रेंड्स को कृष्ण भगवान का, विष्णु का अवतार का जैसे हमेशा चिंतन किया था और हमेशा बोला था, वैसे ही आप लोगों को आपके फ्रेंड्स में भी कृष्ण का प्रचार करना चाहिए, है ना। कृष्ण को के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अभी आपको थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया है कृष्ण के बारे में, तो वैसे ही भक्त प्रहलाद की तरह आपने वो प्रचार करना चाहिए। और आप लोगों के लिए नरसिंह भगवान हमेशा तैयार रहेंगे
जब आपके कोई कोई संकट आए तो आपको उनका स्मरण करना चाहिए। लेकिन क्या स्मरण उसी वक्त करना चाहिए जब आप संकट में हो? नहीं, आपको स्मरण रोज करना चाहिए। रोज सुबह और शाम आपको नरसिंह आरती गानी चाहिए, है ना माता जी? गौरी माता, हरि बोल, यस माता आपको जी। सुबह और शाम नरसिंह आरती सबको आती है ना, हम लोग ने सिखाई थी, करेक्ट? वैष्णवी, माउली, निधि, नीरजा, विभव, सबको, मृण्मयी, सबको नरसिंह आरती आती होगी। तो आप सुबह और शाम बाहर निकलते वक्त, है ना, नरसिंह आरती गाइए। सिर्फ एक दिन अगर आप सिर्फ नरसिंह भगवान को सब आपके बस संकट में बुलाएंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मुझे मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो मैं आऊंगा, वैसे नहीं। तो आपको रोज उनका स्मरण करना चाहिए ताकि वो जब भी आप संकट में हो तो संकट के पहले ही आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो नरसिंह भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय, हिज ग्रेस कृष्ण भजन प्रभु जी की जय जय, कालिका माता जी की जय, गौरी माता जी जय की जय, श्री माता हमारे जी की बाल जय, गौरी संस्कार माता जी वर्ग की की जय, सभी जय, बालकों की जय। सब बच्चों की जय। जय हरि बोल, हरे कृष्णा।